2 लड़कियां हो गई तो उसको क्या तुम घर से बाहर निकाल दोगे? तो आज ना मैं आप लोगों को समाज की एक सच्चाई बताऊंगी जो मैंने खुद महसूस कर रखी है। मेरे जो पति हैं वो पूछते नहीं है, घर में झगड़ा हो गया है, कलेश हो गया है। क्यों? क्योंकि 2 लड़कियां हो गई हैं। मेरे पति ने मेरे साथ ऐसा किया, मेरे सास ने ऐसा किया, मेरे ससुर ने ऐसा किया। ये देखो बाबा रे हो, मेरी दोनों नन्ही नन्ही परियां कैसे सो रखी हैं। कितनी नींद आई है घनघोर वाली। देखिए। हाँ, दूध सुबह सुबह इसको ना दूध चाहिए होता है, बिना दूध के ये उठती ही नहीं है। छोटी वाली परी मेरी, और बड़ी वाली परी भी वैसे सो रखी है, उसको भी नींद आ रखी है। कैसी बढ़िया नींद आई है। नीचे आजकल हम लोग नीचे ही सोते हैं क्योंकि हमारा बेड है नहीं, हम लोगों ने बेड शिफ्ट कर दिया है। और टाइम देख सकते हो, सुबह के अभी 5:30 हो रहे हैं। तो साथ साथ ही ना चाय भी बनने लग गई है और अभी दृष्टि का दूध नहीं रखा है। अभी थोड़ी देर में जाऊंगी ना, उसके मुंह में अभी हल्ला करने लग जाएगी कि मम्मी दूध नहीं बनाया तूने। उसका दूध भी बना लेती हूँ साथ साथ ही, और ये चाय जाऊंगी फिर नीचे मम्मी लोगों को देने के लिए। तो देखो 6 बजने वाले हैं और बाहर का मौसम अभी आप देख सकते हो कैसा हो रखा है। और ये मौसम ना आज ही हो रखा है, पूरा कोहरा लग रखा है। ऐसा लग रहा है ना जैसे पूस के महीने में होता है ना, पूरा ठंडी के टाइम पे ढका हुआ, किसी का घर भी नहीं दिखता है, वैसा आज हो रखा है। पता नहीं क्यों लग रखा है इतना कोहरा, लेकिन इतना ज़्यादा ठंडा अभी शुरू नहीं हो रखा है जैसा कोहरा लग रखा है। कोहरे के वजह से ऐसा लग रहा है ना कि ज़्यादा ही ठंडा हुआ होगा, लेकिन इतना ठंडा नहीं हुआ है। और ये ना बारिश की वजह से थोड़े बहुत, जो अभी 2-4 दिन बारिश हुई थी ना, उस वजह से लग रखा है शायद, क्योंकि अब पाला वगैरह भी ज़्यादा ही पड़ता है इस टाइम पे। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत भी कर देते हैं। हेलो हाय दोस्तों, नमस्कार, पहला बार प्रणाम। आप सभी का स्वागत है एक नए दिन के साथ और एक नए ब्लॉग में। तो आ गई हूँ ना बच्चों को ब्रश कराने के लिए छत पे, और दोनों को ना कॉलगेट निकाल के दिया। अब कॉलगेट के हाल मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे हो रखे हैं हमारे कॉलगेट के हाल। तो ये देखो, ये हो रखे हैं हमारे दोनों कॉलगेटों के हाल। इसके भी ऐसे हो गए हैं और इसके भी ऐसे हो गए हैं। और मैं क्या कह रही है ना, मैंने इसको इसमें से नितोल के दिया बड़ी मुश्किल से। मम्मी बोली अब कितने साल और चलेगा बल। मैंने कहा बेटा हम लोग ऐसे होते हैं मिडिल क्लास लोग, अभी तो ये इतना चलेगा पूछो मत। अभी तो इसको ना ब्लेड से काटा जाएगा, इसके बीचों से फाड़ होंगे। फिर जब तक ऐसे आएगा ब्लेड से काट के उंगली से निकालेंगे, ब्रश से निकालेंगे अभी उसके अंदर से। ऐसा कि किसने कर रखा है और कौन कौन अभी तक भी ऐसा करता है हमें जरूर बताना। मैं तो करती हूँ भैया कभी कभी, लास्ट तक अच्छा नहीं लगता ना ऐसे फेंकना। ऐसे फेंक दो खाली। अभी तो इसमें होगा 5-6 दिन का और। चंदन पूछा तारों से, तारों ने पूछा तारों से, सबसे प्यारा कौन है? मेरे पापा, तेरे पापा, पापा। मेरे पापा। तो बच्चों को ना रेडी किया जा रहा है और नाश्ता वगैरह सब बना दिया है। इनका लंच भी तैयार कर दिया है, स्कूल के बैग में डाल दिया है। और आजकल बच्चों के पेपर हो रहे हैं, मुझे ना बिल्कुल भी टाइम नहीं हो रहा है इनको पढ़ाने का, इनको लिखाने का। 4-5 दिन से तो ऐसा हो गया कि हालत ख़राब हो गई है, और इनको पढ़ा भी नहीं रखा है, ना ही इनको देख रखा है कि ये पेपर कैसे दे रहे हैं। जबकि इन पे ना ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। अभी तो फ़िलहाल हाफ ईयरली एग्ज़ाम है, लेकिन फिर भी ना बच्चों की ऐसे जड़ना कमज़ोर हो जाती है अगर हम लोग थोड़े दिनों के लिए भी इनको ना देखें तो पता नहीं पेपर कैसे जा रहे हैं। मैं पेपर कैसे जा रहे बाबू? अब ये तो खाली कह देंगे अच्छे जा रहे हैं, वो तो हमें पता है जब इनका रिजल्ट आएगा उस टाइम पे पता चलेगा ना कि कैसे पेपर दे रहे हैं। देखो बेटा, सच बता रही हूँ, अच्छे से पढ़ाई करो। कल के दिन तुमसे कहेंगे कि इनकी लड़कियां देखो कैसे ऊपर नाम रोशन कर रही हैं। ये नहीं कहना चाहिए कि इनकी लड़कियां ये यहाँ ऐसे बुद्धू हैं। ठीक है, करना है दृष्टि, पढ़ाई करना। हाँ? अच्छे से मम्मी नी भी देख रही है तो ना पढ़ाई करना है। तो आज ना मैं आप लोगों को समाज की एक सच्चाई बताऊंगी जो मैंने खुद महसूस कर रखी है, अपने आसपास देख रखी है। जो माहौल होता है ना,
वो चीज़ मैं आप लोगों को बताऊंगी। बाकी आप लोगों की राय है, आप लोग वो सुन के आप लोग बताओगे कि ये सही है या गलत है। वो हर किसी की ना अलग अलग राय होती है, अलग अलग सोच होती है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि हर किसी की वैसी ही सोच होती होगी, लेकिन ना मैंने वो चीज़ महसूस कर रखी है, तभी मैं वो चीज़ ना आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। फ़िलहाल तो अभी बच्चों को ना देर हो रही है स्कूल के लिए, इन लोगों को ना स्कूल को भेज देते हैं। तो ये समाज की एक ऐसी सच्चाई है ना जिसे लोग देख के भी अनदेखा करते हैं। जैसे कोई दो लड़कियों की माँ है, उस माँ को ना एक दुखियारी, एक बेचारी के तौर पे देखते हैं। और उनके बच्चियों को भी, जैसे तो कितनी बेचारी हैं वो, कितनी दुखियारी हैं, ऐसा क्यों किया जाता है? क्या लड़का ही मेन होता है क्या? लड़कियां कुछ नहीं है, जबकि इस टाइम पे लोग जानते हैं कि लड़की क्या और लड़का क्या। जो लड़का नहीं कर सकता है ना, वो इस टाइम पे लड़की कर सकती है। लड़कियों को भी वो सारे हक हैं, वो सारे अधिकार हैं कि वो भी आगे जाके कर रही है। तुमने देखा होगा कि बड़ी बड़ी पोस्टों में आजकल लड़कियां हैं, जहाँ पे लड़के नहीं हैं वहाँ पे भी लड़कियां हैं। तो आजकल के टाइम पे भी मतलब लोग, ये है लोगों की भावनाएं कि नहीं, लड़का तो होना ही चाहिए। मतलब जैसे बाहर जाएगी ना एक औरत की, उसको क्या बोलेंगे ना कि हो जाएगा, या कब होने वाला है लड़का। अगर वो बोलेगी ना कि अभी नहीं है तो हो जाएगा, जबकि उसके दिल में ना ऐसी भावनाएं होंगी भी नहीं कि लड़का चाहिए या नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी एक लोगों के दिल में एक मेंटलिटी होती है ना कि हाँ, हाँ लड़का हो जाएगा, ना ना लड़का चाहिए। अरे उसने बोला ही कब कि उसको लड़का चाहिए? उसको चाहिए होता तो वो कैसे न कैसे कर लेती, लेकिन ना फिर भी लोग उसको ना एक दुखियारी, एक बेचारी, नहीं नहीं शिवा शिव, दो लड़कियां हमारे पहाड़ी में, मतलब ये चीज़। और मैं बताऊँ, मैंने एक फेसबुक में और एक इंस्टाग्राम में वीडियो डाली थी, जिसमें मेरे को व्यूज़ मिले थे कम से कम 2 मिलियन, 1 मिलियन ऐसे वो वीडियो गई थी। और वो वीडियो ना हमारे ये पहाड़ में ही वायरल नहीं हुई थी, वो वीडियो हमारे उत्तराखंड से बाहर इंडिया में, पूरे पूरे इंडिया में वायरल हुई थी कि हाँ आप सही कह रहे हो, हमारे साथ भी ये सारी चीज़ें होती हैं। और उन्होंने बोला था कि हमारे साथ तो इससे भी बहुत बुरा होता है। हमारी जो सासें हैं ना, वो इतना गंदा करती हैं हमारे साथ। मेरे जो पति हैं वो पूछते नहीं हैं, घर में झगड़ा हो गया है, कलेश हो गया है, क्यों? क्योंकि दो लड़कियां हो गई हैं। मतलब इतनी, उन उस वीडियो से मुझे पता चला ना कि इतने लोग गलत सोचते हैं। घर में एक बहू के लिए कितना दुख करते हैं कि लड़कियां हो गई है करके। मैंने उस बेस पे ये वीडियो बना रही हूँ यार। ऐसी मेंटलिटी, ऐसी सोच इस टाइम पे क्यों? तुम उन लड़कियों को भी तो पढ़ा सकते हो, उन लड़कियों को भी तो आगे बढ़ा सकते हो। आखिर ऐसा क्यों सोचा जाता है? एक बहू के लिए दो लड़कियां हो गई तो उसको क्या तुम घर से बाहर निकाल दोगे? एक सास ना ये नहीं सोचती है कि मैं भी एक औरत हूँ, मेरी भी लड़कियां हैं शायद, ये ना सोच के वो बस बहू को उस टाइम पे बहू के तौर पे देख लेती है। और ऐसा सोचती है कि ना, इसने लड़कियां पैदा करती तो जैसे तो बहुत बड़ा पाप कर दिया है इसने उन लड़कियों को पैदा करके। बहुत सारे घरों में मैंने ये देख रखा है कि ऐसा होता है। लड़कियों को, उसकी लड़कियां हो गई हैं तो बहू के लिए भी बुरा करने लग जाते हैं। उससे पहले तक उसके लिए सब भगवान होते हैं, लेकिन उसके बाद ना उसके लिए इतना बुरा करने लग जाते हैं। ऐसी ऐसी कमेंटें आई थी ना भाई साहब उसमें, मैंने उन कमेंटों को जब देखा, जब मैंने पढ़ा ना, लोगों के पर्सनली मेरे लिए मैसेज आने लगे कि नहीं दीदी, हमारी भी दो लड़कियां हैं, मेरे घर में भी ऐसा होता है, मेरे पति ने मेरे साथ ऐसा किया, मेरे सास ने ऐसा किया, मेरे ससुर ने ऐसा किया। बहुत सारी कमेंट आई थी, मुझे इतना बुरा लगता था। मैं उन कमेंटों को पढ़ के रोने लग जाती थी कि ऐसा ऐसा कैसे कह सकते हैं लोग। मेरे इतने आंसू आ गए थे। मैंने बोला कि यार इतनी मेंटलिटी इस टाइम पे इस समाज में, अगर ना, मैं बताऊं आपको, अगर आप सही हो, आप अपने बच्चों को ना इतना पढ़ाओ ना, खास तौर की उनको कह रही हूँ जो महिलाएं मतलब ये सोचती है ना कि अपने अपने आप को मतलब उनके कहने पे बिचारी बना लेती हैं। बिचारी मत बनाओ खुद को, इतना स्ट्रांग रखो ना खुद को। तुम स्ट्रांग रहोगे ना, तब तुम्हारे बच्चों को तुम पढ़ा सकते हो, अपनी दोनों बेटियों को आगे कर सकते हो। अगर एक माँ टूट जाएगी तो बच्चे भी नहीं हो पाएंगे। बच्चों को स्ट्रांग रखने के लिए माँ को स्ट्रांग रहना पड़ता है। ये समाज की एक सोच है। चाहे किसी की एक लड़की हो जाए, चाहे दो लड़कियां हो जाए, चाहे तीन लड़कियां हो जाए, बहुत सारे घरों में देख रखा है मैंने कि ऐसा होता है। देखा क्या है, लोग मुझसे पर्सनली आके कह रहे हैं कि दीदी हाँ ऐसा हो रहा है हमारे साथ। बहुत दुख झेल दिए हम लोगों ने। हम क्या करें समझ नहीं आता है, लेकिन क्या है कि एक परिवार बनाना होता है, तो इस वजह से हम लोग साथ में हैं,
साथ में रह रहे हैं और ये सोच के साथ में हो कि कभी ना कभी तो सुधरेंगे, कभी ना कभी तो अच्छे होंगे ये, आज नहीं तो कल इन लोगों को एहसास होगा जब मेरी बेटियां ऊपर चल के पढ़ेंगे, लिखेंगे, एक नई पोस्ट में जाएंगे। कल के दिन अगर उनके लड़के हो भी जाए, अगर उनको वो लड़का लात मारेगा, उनको भगाएगा घर से, उस टाइम पे क्या उनको लड़कियां याद नहीं आएंगी? अपनी अपनी लड़कियां ही याद आएंगी। जबकि लोगों को पता है कि इस टाइम पे देख दिया है लोगों ने कि लड़के क्या कर रहे हैं और उनकी लड़कियां क्या कर रही हैं, लेकिन उसके बाद भी इनकी ऐसी सोच है ना, तो कोई नहीं, उनको छोड़ दो, उनको उनके हालात पे छोड़ दो। कल के दिन उन लोगों को ना सबको एहसास हो जाएगा कि क्या लड़के हैं और क्या लड़कियां हैं। ये चीज़ मैं उन 2 वीडियो के बेस में कह रही हूँ। अगर आप लोगों को ना मेरी बातों पे यकीन नहीं होता है तो आप लोग ना मेरे इंस्टाग्राम पे जाके देखना। मेरा इंस्टाग्राम का चैनल है विनीता पी फॉर पहाड़ी करके, उसमें देखना। मैंने फ्रंट में लगा रखी है अपनी वो वाली वीडियो जिसमें मैंने बोला था, इतने सारे कमेंट आए थे उसमें और बहुत सारे लोगों ने ऐसा बोला था कि हाँ ये सच है। और फेसबुक में जाके देखना, फेसबुक में भी मैंने वो वीडियो डाली थी। उसी के बेस पे आज ना मैं ये सारी बातें कह रही हूँ कि समाज में ऐसी मेंटलिटी है, लेकिन उसके बावजूद एक माँ को स्ट्रांग रहना है, किसी के बातों पे ध्यान नहीं देना है, अपने लड़कियों को पढ़ाना है, अपनी लड़कियों को स्ट्रांग बनाना है। बस मैं यही कहना चाहती हूँ उन लोगों से। कभी अपने आप को ना बिचारी मत देखना। पहली बात तो चाहे लोग देखें देखें, लेकिन खुद को कभी बिचारी मत देखना। खुद पे गर्व महसूस करना कि हम 2 लड़कियों की माँ हैं, उनके लड़के क्या करेंगे और मेरी लड़कियां क्या करेंगी, ये सोच के हम लोगों ने चलना है और उनके लिए जीना है, उन्हीं के लिए जीना है हम लोगों ने। हर कोई माँ यार, माँ के लिए तो सारे बच्चे एक समान होते हैं, क्या लड़का और क्या लड़की। सच बताऊं, अगर लड़का हो गया तो माँ ना उसको भी उतना ही प्यार करेगी, अगर लड़की हो गई तो ना लड़की को भी उतना ही प्यार करेगी। ये नहीं कि लड़की हो गई तो लड़की को ज़्यादा या लड़का हो गया तो लड़के को ज़्यादा, ऐसा नहीं होता है। माँ का दिल ना सबके लिए एक जैसा धड़कता है, सबके लिए दर्द महसूस करता है, सभी के लिए अपने बच्चे समान होते हैं एक माँ के लिए, किसी के लिए ज़्यादा या किसी के लिए कम नहीं धड़कता माँ का दिल। आप लोगों ने देख रखा होगा अपने आसपास, शायद कितने लोगों ने ये सारी चीज़ें महसूस भी कर रखी होंगी और कई सारे लोगों ने महसूस नहीं भी कर रखी होंगी। शायद वो कुछ ही % लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे कि ऐसा भी होता है क्या, क्योंकि उन लोगों के साथ ये चीज़ें हुई नहीं है ना, तो वो लोग नहीं करते हैं। लेकिन मैंने ना लोगों के दुखों को ना महसूस कर रखा है, मैं तभी इन चीज़ों को बोल रही हूँ। भले ही मेरे साथ ना होता हो, ये नहीं होता है ऐसी चीज़ें, लेकिन जब मैं उन लोगों के बारे में सोचती हूँ ना, तब मैं ये सारी चीज़ें बोल रही हूँ। अगर आप लोगों को ना मेरी बातों से ज़रा सा भी दुख हुआ होगा या हर्ट हुआ होगा या मैं गलत कह रही हूँ ना, तो आप लोग कह सकते हो मुझे इसमें कि हाँ गलत कह रही है तू, मैं बुरा नहीं मानूंगी, रियल में मैं बुरा नहीं मानूंगी। अगर जिसको लगता है कि सच कह रही है ना, तो वो लोग भी बताना। तो आ गए हैं मेरी दोनों क्यूट क्यूट सी बेटियां स्कूल से। इसने तो अपने आप अपने कपड़े चेंज भी कर दिए हैं और दृष्टि के तो अब मैंने करने पड़ेंगे। और घर की हालत पे बिल्कुल भी मत जाना, आजकल ना घर ऐसा ही हो रखा है हमारा, थोड़ा तितर बितर सा। धीरे धीरे ना सब चीज़ सही हो जाएगा। आजकल ना थोड़ी सी कंडीशन ऐसी हो रखी है घर की भी और हम लोगों की भी हालत ख़राब हो रखी है। तो दृष्टि, बाबू से पूछते हैं कि कैसा पेपर हुआ इन लोगों का, कैसा हुआ बाबू पेपर? अच्छा। आज काय का था बताओ? आज मेरा ड्राइंग का। किसका था? मेरा ड्राइंग का।